हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके ऊपर ध्यान कीजिए, फोकस में उनको लेकर आइए। उनके फ़ोटो भी देख सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं। उनका नाम भी आप ले सकते हो, लेकिन विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विजुअलाइज करने से इनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, वो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है इंटीमेसी की एनर्जी। रिलीजिंग, केमिस्ट्री, एग्जॉशन, डिस्ट्रैक्टेड, ओपन हार्ट, लॉयल्टी। दो कार्ड साथ में आए हैं। कन्फ्लिक्टेड, क्या यार ये हमेशा कन्फ्लिक्टेड ही क्यों रहते हैं। स्पाइंग, ट्रैप्ड। आपके पार्टनर की, पता नहीं है किसके पार्टनर की एनर्जी है, कुछ टाइम से ये ट्रैप की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रही है। टैरो से लेती हूँ तो 8 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आता है। ठीक है, बाकी दूसरे डेक से भी लेती हूँ तो ये ट्रैप की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ 1 वीक से शायद ये ट्रैप की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ रही है। कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, या तो इनको लगता है कि वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वो फंस गए हैं, ना तो वो वहाँ से निकल पा रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों के बीच में भी ऐसी सिचुएशन अब उन्होंने क्रिएट कर दी है जिसको उनको लगता है कि ठीक नहीं कर पाएंगे। कन्फ्लिक्टेड सा फील करते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है, काम है, करियर है, कोई अदर चीज़ भी हो सकती है। और देखो, काम की वजह से तो बहुत कम लोग ही है जो कि कंफ्यूज्ड है काम और आपके बीच में, लेकिन थर्ड पार्टी और फैमिली को लेकर हो सकता है कि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर जैसे कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी में ये पर्सन का है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी तो वो एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रैप हो चुके हैं। ये पर्सन आपके पार्टनर ही हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ गए हो। दूसरा, फैमिली को लेकर अगर आप दोनों के बीच में इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में कि भाई फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को, तो भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। ठीक है, अब ये करे तो क्या करे वाली एनर्जी इसलिए यहाँ पर आ रही है क्योंकि ये पर्सन आपके तरफ एक केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन का बढ़ रहा है, आपकी तरफ स्पार्क इस पर्सन का बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट कार्ड हमारे पास इंटीमेसी की एनर्जी निकल कर आई थी, तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी की एनर्जी आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो आपकी तरफ इस वक्त अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उनका अट्रैक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स दिखाई दे रहा है। जहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हालांकि आपके जो पार्टनर है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, इस रिश्ते को बहुत हद तक चांसेस ये है कि आपके पार्टनर ने ही ख़त्म किया है, उन्होंने ही लेट गो किया है, उन्होंने ही मूव ऑन करा है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। एंड बॉटम से हमारे पास यहाँ पे सौरों की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर लॉस की एनर्जी में है, ग्रीफ की एनर्जी में है, डिप्रेशन भी हो सकता है कि इस पर्सन को हो रहा है। अब डिप्रेशन इस वजह से हो रहा है कि एक तरफ उनका मन आपकी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, आपकी तरफ फिर से वो स्पार्क फील कर रहे हैं, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, आपका ख्याल आ रहा है, आपसे मिलने का मन कर रहा है, आपको देखने का मन कर रहा है, बट कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं, अपनी दिल की बात खुलकर आपको भी नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है कि इस वक्त जिनके साथ भी है वो वहाँ पर खुश नहीं है,
काफ़ी डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे। ठीक है, तो चलो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में उनकी बात समझ पाए, उनकी एनर्जी को समझ पाए। इंटीमेसी की एनर्जी को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। इंटीमेसी की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है, मिलने के लिए बोल सकते हैं। बाकी आप इतने अडल्ट हो, इतने समझदार हो कि आप बाकी की चीज़ें समझ सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है। इनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। किसी तरह का ऑफर, किसी तरह का स्टार्ट या कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बनने वाला है। कम्युनिकेट करने वाले हो, मिलने वाले हो, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप दोनों के लेट नाइट कॉल्स, मैसेजेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर के अंदर आपको लेकर जो मैंने बोला पैशन है, सेक्सुअल फीलिंग्स है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करे, फ्लर्ट भी हो सकता है कि कर सकते हैं आपके पार्टनर। रिलीजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। रिलीजिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेविल की एनर्जी और ये यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, देखो थर्ड पार्टी के लिए आपको रिलीज़ किया आपके पार्टनर ने, और अब थर्ड पार्टी कोई आपके पार्टनर रिलीज़ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है, डेविल की भी एनर्जी निकल कर आई है, 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर बॉटम से निकल कर आया है। आपके पार्टनर ने देखो पास्ट में आप इनको नेगेटिव लग रहे थे, ठीक है, इनको आपके साथ बंधन लग रहा था, इनको आपके साथ रहने का मन नहीं कर रहा था, ऊब चुके थे आपके पार्टनर इस कनेक्शन से, वो स्पार्क कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, या कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको घुटन हो रही थी, वो इस आपके साथ कनेक्शन में थे लेकिन उनको अच्छा नहीं फील हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ तो नॉर्मल हो गया है, कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में। दूसरा, फैमिली भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, ठीक है, या थर्ड पार्टी को देखकर या थर्ड पार्टी से बात करके कोई थर्ड इंसान उनकी लाइफ में आया जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा, आपसे दूर गए हैं, क्योंकि यही एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है। अब ये भी ये बता रही है कि अब आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बहुत फिकल माइंड के हैं, मतलब इनका बहुत जल्दी मन भर जाता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी के साथ रह नहीं पाते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि एक्सप्लोर किया जाए, एडवेंचरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि वापस लौटकर जब आने के बारे में सोचते हैं तो ये कोई नए कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप में जाने के बारे में आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास ही वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास ही वापस ये लौटना चाहते हैं, जिसको ये एक टाइम पर रिलीज़ करना चाह रहे थे थर्ड पार्टी के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से, वो ये नहीं चाहते थे पास में कि थर्ड पार्टी और उनके रिलेशनशिप में आपकी वजह से प्रॉब्लम्स आए, डिस्टर्बेंस हो, तो इन्होंने आपको पूरी तरह से कट कर दिया, पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म कर दिया, चाहे उसके वजह से आपका दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़ा हो, आपके पार्टनर को आपको हर्ट क्यों ना करना पड़ा हो, लेकिन इन्होंने किया है। और बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको हर्ट करा है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा है, ठीक है। तो अभी यही मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन खुद हर्ट हो गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको खुद हर्ट कर रही है, या फैमिली इनको हर्ट कर रही है। कोई भी सिचुएशन इस वक्त जो उनकी लाइफ में है, वो सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंज है। आपके पार्टनर हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के। केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्यों केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, क्यों ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्पार्क क्यों आया है।
डेथ का कार्ड है और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की शायद ये प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि, स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। आपके पार्टनर का प्रॉब्लम क्या है, उनको जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उस चीज़ का महत्व नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। सपोज़ कोई जॉब इनको आसानी से मिल गई, वो उसकी कदर नहीं करेंगे। आप उनको आसानी से मिल गए, उसकी कदर नहीं है। आपका प्यार मिल गया, तब से इनका जो पहले जो अटेंशन था आपकी तरफ, अट्रैक्शन था, स्पार्क था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी क्यों इनको वापस से आपकी तरफ पैशन आया है, अट्रैक्शन आया है? क्योंकि अब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप फिर से बदल गए हो, फिर से चेंज हो रहे हो, ठीक है। आपके चेंजेस, आपके करंटली जो बदलाव आपके अंदर चल रहे हैं, आप जो बदल रहे हो, आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, उस चेंज को देखकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपने करियर के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अपने गोल्स आपने सेट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कि अपने काम को लेकर सीरियस हो गए हो, ठीक है। या आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन को इस वजह से कहीं ना कहीं, जिस तरह से आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो ना, उस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो एनर्जी है वो बदल रही है, बदली है आपको लेकर, बदल रही है नहीं, बदल चुकी है, कि वही स्पार्क, वही पैशन ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर से फील कर रहे हैं। और इसी के कारण, इसी के वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि अब ये आपके साथ रियूनाइट करे, अब ये आपके पास आए, ये अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसा क्या न्यूनेस इन्होंने आपके अंदर देखा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो इन्होंने अलग सी चीज़ देखी है, कुछ अलग अवतार आपका देखा है, कुछ बिहेवियर में चेंज देखा है। या तो इस पर्सन को ये अब फील होने लगा है कि अब आपके अंदर इमोशंस उनको लेकर ख़त्म हो गए हैं, आप बदल चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, अपोजिट अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अब ये एग्जॉस्ट क्यों है? काफ़ी थके हुए से हैं आपके पार्टनर, काफ़ी चीज़ों को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि थक चुके हैं, हार चुके हैं। या तो हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया है या ट्रैवल कर रहे हैं काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। तो काफ़ी एक थकान वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिम्मेदारियों से, काम से, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली ये चाहते हैं कि इनको ज़्यादा एफर्ट्स भी ना डालना पड़े और चीज़ें जो है सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरा हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी है कि आप भी बहुत ज़्यादा अब थक चुके हो, एफर्ट्स डालते डालते, चीज़ों को ठीक करते करते, ठीक है, पेन सहते सहते। तो ये आपकी भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी है कि अब आप भी थक चुके हो, गिव अप कर चुके हो, गिव अप कर देना चाहते हो और नहीं फाइट करना चाहते हो, मतलब इस कनेक्शन के लिए, अपने जीत के लिए। क्योंकि ये कनेक्शन भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आप भी बहुत टाइम से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हो, आप भी खुश नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। ये जो पेन आपके पार्टनर ने दिया है, कहीं ना कहीं इस पेन से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, बार बार उनके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, बार बार उनके झूठ ने, ठीक है, ब्रेकअप के सिचुएशन से आप भी बहुत ज़्यादा थक चुके हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो। अब आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो, पॉजिटिव हो आप दोनों के बीच में। तो अब आप चाहते हो कि आपके पार्टनर इनिशिएट ले, वो एक्शन ले। डिस्ट्रैक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कौन सी चीज़ है जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट कर नहीं रही है, आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी थर्ड पार्टी सिचुएशन, या उनकी फैमिली इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। कोई लोग इनके लाइफ में जो इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके वजह से आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डिस्ट्रैक्ट होकर ही गए हैं,
और काफ़ी क्विक एक्शन रहा है आपके पार्टनर का। हो सकता है कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी मदर ने आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट किया है, उनकी मदर ने उनको इमोशनल किया है या कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने चेंज लेकर आए कि उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया, इस रिश्ते से मूव ऑन करा। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये फैसला था ये डिस्ट्रैक्ट होकर ही आया है, ठीक है। या थर्ड पार्टी को देखकर, थर्ड पार्टी से बात करके, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ट्रैवल के थ्रू मिले हो या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। आई डोंट नो कैसे मिले हैं, पूरा क्लियर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रैवल और सोशल मीडिया की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कोई डेटिंग ऐप से भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इनकी बात हुई है, तो ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए आपके पार्टनर। ट्रैप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कौन सी सिचुएशन में ये ट्रैप हो चुके हैं, कौन सी सिचुएशन है जो इनको स्टक कर रही है। ओके, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, देखो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, ठीक है। आपके पार्टनर ट्रैप इस चीज़ में हो चुके हैं, या तो इनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, ठीक है, एक ये चीज़ दिखाई दे रहा है, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, इसके वजह से ये पर्सन ट्रैप है, या इन्होंने हाँ बोल दिया था, रिश्ता इनका पक्का हो गया है, या एंगेजमेंट हो गई है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है या उनकी ऐसी कोई बात चल रही है तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा तो पता होगा, तो जिनको पता है वही इस बात को लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, शादी अगर नहीं भी हुई है तो हो सकता है कि बात चल रही है और इन्होंने पहले हाँ बोल दिया अपनी फैमिली को, ठीक है, कि मैं आप लोगों की मर्ज़ी से करूँगा या करूँगी। और अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने जो हामी भरी है, या थर्ड पार्टी को ही हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया शादी की, बोल दिया शादी के लिए, या अग्री हो गए आपके पार्टनर। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो वहाँ पर खुश नहीं है, अब वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो चाहकर भी अब वहाँ से नहीं निकल सकते हैं, नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन बनी है उनके हाँ की वजह से ही बनी है, उन्होंने ही हाँ करा है। तो ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर ट्रैप है, या तो शादी की बात चल रही है इस वजह से फाइनल हो गया है, या इनकी शादी हो चुकी है, ये शादीशुदा है। अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये चाहकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन नहीं कर रहे हैं। ओके, एक और मैसेज है, आपके पार्टनर, अगर देखो इनकी शादी की बात, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये चीज़ हो रही है, अगर आपके पार्टनर की शादी की बात नहीं भी चल रही है तो भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर किस चीज़ को लेकर ट्रैप है पता है, ये फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है, फैमिली इशू है, तो आपके पार्टनर ये पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रैप सिचुएशन से निकलकर किस तरीके से आपको अपने साथ रख सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, या आपके साथ यूनियन कर सकते हैं, या चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अभी वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से कैसे निकले और आपके साथ रीयूनियन कैसे करें, आपके साथ चीज़ों को ठीक कैसे करें। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं या हो सकती हैं। स्पाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, स्पाइन को स्पाइन ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको चेक करते रहते हैं, आपको देखती रहती हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहना। और हो सकता है कि इनको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं रहे हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको देखते ज़रूर है सोशल मीडिया पर। और अगर आपने अकाउंट वगैरह डिलीट कर दिया है, आप हो ही नहीं अकाउंट
आपके मतलब सोशल मीडिया पर, तो भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि कहाँ गए, कहाँ आप गायब हो गए एकदम से। कन्फ्लिक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कन्फ्लिक्टेड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। आपके पार्टनर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। और स्पेशली जुलाई मंथ या विद इन मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर आपके पार्टनर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, और ये आपको किसी तरह का प्रैक्टिकल होकर ऑफर देने वाले हैं। कोई प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई प्रैक्टिकल ऑफर आपके पार्टनर का आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर, 15, 13, 4, ठीक है, 7 बोल दिया ना मैंने, 7, हाँ, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो स्टक एनर्जी में है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक डिसीजन लेने वाले हैं। चाहे इनको कितना ही बड़ा डिसीजन लेना पड़े, चाहे शादी पोस्टपोन करनी पड़े, हो सकता है कि पोस्टपोन के बहाने ये आपके पास आ जाए, डिसीजन ले, या तोड़नी पड़े, या फैमिली से बात करना पड़े, अपनी बात से मुकरना पड़े, ये करेंगे, ठीक है, लेकिन ये डिसीजन लेंगे। अगर इनका मन वहाँ पर नहीं लग रहा है तो ये वहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। कोई ना कोई तरकीब आपके पार्टनर निकाल रहे हैं कि वो वहाँ से निकले, या किसी तरह का शर्त आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से रख सकते हैं कि अगर ये चीज़ हुई तो ही मैं शादी करूँगा या करूँगी, ठीक है। और वो शर्त अगर पूरी नहीं होगी तो ये पर्सन का डिसीजन हो गया, ये आपके पास आएंगे, लेकिन किसी तरह का ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके लिए लेंगे, आपकी तरफ वापस ये पर्सन आएंगे, और ये डिसीजन इनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके लिए आसान नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। लॉयल्टी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर इतना तो समझ रहे हैं कि एक बार ही जब लॉयल्टी या भरोसा किसी का ख़त्म हो जाता है तो भरोसा नहीं बन पाएगा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से आप पहले उनके ऊपर भरोसा करते थे, आप ट्रस्ट करते थे, आप उस तरीके से ट्रस्ट करो, और ये आपके ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनको पता है कि वो वापस से ट्रस्ट आने में, इनको आपके ट्रस्ट को जीतने में बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट इस पर्सन के लिए आएगा, आप इनके ऊपर भरोसा करने लगोगे, आप बिलीव करोगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो भी ट्रस्ट इन्होंने आपका तोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, या आपको साथ ना देकर, या जो भी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा है, ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि वो टूटा हुआ ट्रस्ट ये वापस से जीत पाए। ओपन हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओपन हार्ट को वाओ 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है। आपके पार्टनर दिल खोलकर अपनी दिल की बात आपसे बताना चाहते हैं, ठीक है, ओपन होना चाहते हैं अपने इमोशंस को, जो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं। और पहली चीज़ तो ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं। और स्पार्क और पैशन तो मैंने आपको बताया ही कि ये पर्सन फील कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अब तक इन्होंने एक्सप्रेस ना किया हो अपनी दिल की बात सही तरीके से, फीलिंग्स इतनी अच्छे से नहीं एक्सप्रेस करी है, तो ये चाहते हैं कि अपनी दिल की बात ना, जो इनके दिल में अभी आपको लेकर फीलिंग्स आ रही है, जो चल रहा है, वो चीज़ें ये आपको बताए, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, या आप किस तरह के पर्सन हो, आपको एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन किस नज़र से ये देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, आपकी अच्छाई आपके पार्टनर बताना चाहते हैं। जो हो सकता है कि अब तक आपकी बुराइयां ही आपको गिना रहे थे, तो ये पर्सन अब आपकी अच्छाइयाँ बताना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे हो। सौरों को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सौरों को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर की राशि हो सकता है कि सैजिटेरियस हो, यानी कि धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाए, उनकी लाइफ बैलेंस हो जाए। कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि उनकी लाइफ पहले की तरह बैलेंस नहीं है, पहले की तरह उनकी लाइफ में वो शांति नहीं है, वो पीस नहीं है, या इतनी ज़्यादा शांति आ गई है कि उनको अब डिप्रेशन होने लगा है,
ठीक है। इनको समझने वाला कोई नहीं है, इनकी सिचुएशन को समझने वाला कोई नहीं है। जो भी है सब प्रेशर देते हैं, सब अपने हिसाब से आपके पार्टनर को चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनकी इच्छा पूछी नहीं जाती है कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रही हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली चाहते हैं कि जो वो लॉस्ट सा फील कर रहे हैं ना, अभी लॉस्ट की एनर्जी में वो चले गए हैं, वो चाहते हैं कि अपने आप को बैलेंस करें, हील करें खुद। सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर खुद को हील करने में लगे हुए हैं, खुद को पॉजिटिव करने में लगे हुए हैं, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको सब चीज़ों को ठीक करना है। और ऐसे डिप्रेस होकर बैठने से, सिर्फ सोचते रहने से चीज़ें ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है। अगर आप उनको हील कर रहे हो या हील किसी से करवाया है तो यस, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। तो ये है उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। और चलो कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। कौन सा डेक लूँ? चलो यही वाला डेक लेते हैं। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं प्यार ने कहीं ना कहीं उनको काइंड नेचर का बना दिया है। अब आपके पार्टनर काइंड हो गए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हमारी जो मीटिंग रही है या हमारा मिलना रहा है ये कोइंसिडेंट नहीं रहा है, ये फेटेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों यूं ही नहीं मिले हो। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं यू आर माई रीज़न फॉर हैप्पीनेस। तो आप उनकी खुशियों, मतलब उनकी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं उसका रीज़न आप हो। आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं, जबकि आप दोनों अभी भी सेपरेशन में हो। तब भी आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। वो इस वक्त लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही देख रहे हैं आपके साथ। आप में से किसी के पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो प्यार है वो अगले जन्म के लिए बचा कर रखो। इस जन्म में तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, देख लो। समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं आप क्या उन्हें नोटिस कर रहे हो या कर रही हो। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपनी दिल की बात उनसे कन्फेस करो। ओके, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं कि जब वो आपके सामने रहे तो एक वो नॉर्मल बिहेव करे, नॉर्मल रहे, क्योंकि जब भी वो आपके सामने आते तो उनके अंदर एक तूफान चल रही होती है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। आपको रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।